8e। अभ्यास 8e यानी अगला अभ्यास है 8e। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, अभी सिर्फ हम लोग गुणा पढ़ रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर गुणा करने का जो तरीका दिया गया यानी जो विस्तारित रूप करने के लिए कहा गया है, उसमें एक फार्मूले का प्रयोग करके आपको करना है गुणा। जैसे एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ेंगे a प्लस बी पूरे की घात 2, या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो इसका प्रसार कैसे करते हैं, तो इसका प्रसार आता है पहला पद घात 2, फिर प्लस दूसरा पद घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद a और गुणे दूसरा पद b, ठीक। या ये कह सकते हैं यही इसका प्रसार ही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a की घात 2 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद फिर प्लस b की घात 2। तो चाहे ऐसे लिखा मिले और चाहे ऐसे लिखा मिले, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक। दोनों फार्मूलों में कोई भी अंतर नहीं है, तो हमें याद रखना है इस फार्मूले को। अच्छा, अब ये फार्मूला आया कहां से ये भी देखो। तो जैसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, घात कितनी है 2 है, तो घात 2 का मतलब क्या है कि इस फार्मूले को हम 2 बार लिखेंगे, यानी a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर हमने लिखा a प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि घात 2 थी। और तुम लोगों ने जब घातांक वाला तुम लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो वहां हमने पढ़ाया था यदि जैसे कोई भी संख्या घात जितनी होती थी उस पद को हम उतने ही बार लिखते थे, है ना, फिर आपस में गुणा करा लेते थे। तो वैसा ही यहाँ पर भी a प्लस बी की घात 2 थी पूरे की, तो हमने a प्लस बी को 2 बार लिख दिया। अब गुणा कराओ, तो गुणा कराते हैं। जैसे पहला पद लिखा, इस पहले पद का गुणा पहले पद से, या हम गुणा स्तंभ विधि द्वारा भी करा सकते हैं। स्तंभ विधि और पंक्ति विधि दो विधियां हमने बताई थी, तो पहले हम पंक्ति विधि से गुणा करना बता रहे हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर पहला पद हमने ले लिया a, तो पहला पद लेंगे, इसका पूरा का पूरा दूसरे वाले का पूरा ब्रैकेट यानी पूरा पद आ जाएगा, फिर प्लस दूसरा पद b और इसका पूरा पद यानी दूसरा पूरा पद। अब गुणा करा लो, तो देखो a का a से गुणा कराएंगे, यहाँ पर a की घात 1 है, इसकी भी a की घात 1 है, तो a की घात 1 और a की घात 1 का गुणा होगा तो यह आ जाएगा a की घात 2। फिर प्लस इस a का गुणा b से कराएंगे तो यह आ जाएगा a b, ठीक। पहले पद से गुणा करा लिया। अब इसी तरह से आगे वाले का गुणा, तो b का a से गुणा होगा तो a और b, अब फिर प्लस इसी पद का इसके साथ गुणा तो b की घात 2। अब क्या करेंगे, ये a की घात 2 फिर प्लस एक ए बी दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2ab प्लस b की घात 2, और बराबर में क्या a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। यही तो हमारा फार्मूला था कि यदि हम a प्लस बी का प्रसार करेंगे यानी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हम इतना ना करके अब फार्मूले में डायरेक्ट मान रख के हम किसी भी पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे अब इस पे एक पहला सवाल देखते हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है, एक नंबर लिखा है x प्लस 3 और पूरे की घात लिखा है 2, ठीक। x प्लस 3 पूरे की घात लिखा है 2, कह रहा है इसका मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हमें चूंकि पता है क्या, यदि a प्लस बी के रूप में कोई पद लिखा है और उसकी घात 2 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि यहाँ जब दो पद लिखा हो और दोनों पदों का वर्ग यानी उन दोनों पदों का योग मतलब जोड़ के उनका वर्ग किया जा रहा हो, घात 2 की जा रही हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले पद की घात 2 कर सकते हैं, फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं पहले पद की घात 2 प्लस 2
गुड़े पहला पद गुड़े यहाँ पर ये दूसरा पद लिख के और फिर यही वाला दूसरा वाला पद यहाँ लिख के घात कर देंगे 2। तो बस इसी में मान रख दो, इसी फार्मूले में, यानी पहला पद x की घात 2 फिर प्लस 2 था फार्मूले में 2 और पहला पद x और गुड़े दूसरा पद क्या है 3, तो 3 लिखा और फिर यही वाला पद यहां लिख के पूरे की घात कर देंगे 2। तो अब ये क्या आ जाएगा x की घात 2 प्लस 2 का, अब जहां जो चर राशियां हैं उनका गुणा एक साथ करा लो, तो और अचर राशियां उनका गुणा एक साथ, तो 2 का 3 से गुणा 2 3 6 और 6 का फिर x से गुणा, ये आ जाएगा 6x और प्लस 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 का मतलब 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 है ना, और 3 गुणे 3 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो यही उत्तर आ जाएगा, है ना। आया समझ में। एक सवाल और देखो, अच्छा जैसे 2 नंबर सवाल लिखा है 2x और प्लस 1 पूरे की घात 2, तो ये भी देखो इसी रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पहला पद पूरे की घात 2, या इसका दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, पहला पद की घात 2 फिर प्लस दूसरा वाला पद लिखा दूसरे पद की घात 2, ये दूसरा पद था उसकी घात 2 कर दिया, फिर प्लस 2 लिखा गुणे पहला पद 2x और गुणे दूसरा पद 1। अब हल करेंगे तो देखो 2x की घात 2 है, तो 2x की घात 2 का मतलब क्या है, हम इसको 2 बार लिखेंगे 2x और गुणे 2x, तो गुणा करा 2 दूना 4x की घात 2, ये आ जाएगा। तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया 4x की घात 2 फिर प्लस 1 की घात 2, तो 1 का चाहे जितना मतलब 1 की घात चाहे जितनी करो हल 1 ही आएगा, फिर प्लस अब इधर गुणा करा लो, तो 2 का 2 से गुणा 4 और 4 का 1 से गुणा तो ये 4 आ जाएगा और x, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4x की घात 2 प्लस 4x और प्लस 1, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों उत्तर हमारे सही हैं। ठीक, तो अब लगा लेंगे सवाल। एक और अच्छा देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है लिखा है 3x और प्लस 2 पूरे की घात 2, ये भी देखो लिखा है किस रूप में लिखा है, यानी a प्लस बी पूरे की घात 2, तो हमने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा तो उसे क्या लिख सकते हैं a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, यानी पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो यहां पर बस इसी को इसी में रख के तोड़ लो, यानी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर पहला पद पूरे की घात 2 फिर प्लस दूसरा पद 2 पूरे की घात 2 फिर प्लस 2 गुणे पहला पद 3x और गुणे दूसरा पद 2। ठीक, अब हल करेंगे तो देखो 3x को 3x की घात 2 है तो हम 3x गुणे 3x लिखेंगे, तो 3x का जब 3x से गुणा होगा तो 3 तरह का 9 x की घात 2 आ जाएगा, फिर प्लस 2 की घात 2, तो जब 2 की घात 2 करेंगे यानी 2 को 2 बार लिखेंगे और दोनों का गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस इसी तरह से इधर, तो 2 का 3 से गुणा 2 3 6 और 6 का 2 से गुणा 6 दूना 12 और साथ में x, बस हो गया। ठीक, तो कर लेंगे, तो ये हमने 3 नंबर बता दिया, 4 5 6 इसी तरह से लगेगा। चलो अच्छा एक और देख लो, 4 नंबर भी देख लो, लिखा है 2x प्लस वाई पूरे की घात 2, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं पहला पद पूरे की घात 2 फिर प्लस दूसरा पद पूरे की घात 2 फिर प्लस 2 गुणे पहला पद 2x और गुणे दूसरा पद y। अब देखो 2x की घात 2 मतलब 2x को हम 2 बार लिखेंगे, तो जब 2 बार लिखेंगे तो गुणा आएगा 4x की घात 2। ठीक, फिर प्लस y की घात 2 को हल करेंगे तो ये y की घात 2 ही आ जाएगा, फिर प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4xy, ये उत्तर आया समझ में। तो इसी तरह से इसका 5 और 6 नंबर, अब ये तुम अच्छा 6 नंबर देखो, 5 नंबर स्वयं लगाओगे, 6 नंबर देखो, 6 नंबर लिखा है 2 प्लस x पूरे की घात 2। क्या लिख सकते हैं इसको
पहला पद 2 पूरे घात 2, फिर दूसरा पद x पूरे घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद 2 गुणे x। तो हल करेंगे क्या आएगा, 2 की घात 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, x की घात 2 करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, 2 दूना 4x, ये उत्तर। ठीक, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 5 नंबर लगेगा, 5 नंबर स्वयं लगाओगे। 7वां क्वेश्चन देखो, लिखा है एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं। तो बाग में पंक्तियां कितनी दे रखी हैं, बाग में पंक्तियां कितना है, लिखा है x प्लस 2y। ठीक, आगे कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं। तो पंक्ति में पेड़ कितने लगे हैं, पंक्ति में पेड़, तो पंक्ति में पेड़ कितने हैं, वो भी कह रहा है x प्लस 2y। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कह रहा बाग में कुल कितने पेड़ हैं, बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो कुल पेड़ बराबर, देखो बाग में कह रहा कुल पेड़, तो हम क्या करेंगे, यदि बाग में जितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों का गुणा यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या से करा दिया जाए गुणा, तो जो आएगा वो हमारे कुल पेड़ आ जाएंगे। तो यहां पर पंक्तियां हमारी जितनी थी उनका गुणा क्या करा देंगे, पंक्ति में पेड़ से। ठीक, पंक्ति में पेड़, तो पंक्तियां थी x प्लस 2y और हर पंक्ति में पेड़ कितना है, वो भी x प्लस 2y है। अब यहां पे क्या देख रहे हैं ये पद 2 बार आ गया, तो जब 2 बार पद आ जाए तो हम घात कर देंगे 2, कर देंगे। अब देखो यहां पर ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पहला पद लिखा घात पूरे की 2, फिर दूसरा पद लिखा पूरे की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 2y। ठीक, हल करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 2 करेंगे तो x की घात 2 ही आ जाएगा, 2y की घात 2 करेंगे मतलब 2y गुणे 2y 2 बार, तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4y की घात 2, फिर प्लस इधर गुणा करा 2 दूना 4xy, यही हमारा एक उत्तर आ जाएगा, यानी पहला उत्तर ये आ जाएगा, बाग में कुल इतने पेड़ होंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन, और चलो अच्छा नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से, इधर वाला जब नोट हो जाए तो बता देना। अब ये जो 7 नंबर में अभी 7 का पहला हुआ, ठीक, इसमें क्या था, बाग में कुल पेड़ निकालने थे। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है यदि x बराबर दिया गया है ना, यदि x बराबर 3 है ना, y बराबर कह रहा है 2, तो बाग में पेड़, तो बाग में पेड़ कितने होंगे। तो देखो अभी हमने मान क्या निकाला था, तो पेड़ यहाँ पे बाग में पेड़ कितने निकल के आए थे, x बराबर 2 प्लस 4y की घात 2 फिर प्लस 4xy, ये तो निकल के आया था। यहां पे क्या रखना है, यदि x बराबर 3, यानी x के जहां जहां x आए वहां वहां 3 रख दो, और जहां जहां y आए वहां वहां 2, तो रखो भाई इनमें, तो x की जगह पे यानी 3 की घात 2 फिर प्लस 4 गुणे y की जगह पर 2 की घात 2 फिर प्लस 4 गुणे पहला पद 3 गुणे दूसरा पद 2। ठीक, अब देखो 3 की घात 2 करेंगे कितना आएगा, 3 तक का 9, फिर प्लस यहाँ पे कितना 4 और गुणे 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4, फिर प्लस इधर 4 3 12, 12 का 2 से गुणा 12 दूना 24, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 चौको 16 और प्लस 24, तो जोड़ दो, तो 16 और 24 कितना हो जाएगा, तो 24 36 10 40 और 9 49, यानी बाग में कुल 49 पेड़ होंगे। बाग में कुल कितने पेड़ होंगे, 49। अब इसका एक आखिरी लास्ट वाला 8वां सवाल देखो,
8वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्गाकार खेत की भुजा। तो यहां पर क्या है, वर्गाकार खेत की भुजा। वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दे रखी है, 3x प्लस वाई मीटर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है खेत का क्षेत्रफल बताइए, खेत का क्षेत्रफल। तो आप जरा अच्छा बताओ, खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा है, वर्गाकार है, तो यहां पर चाहे लिख दो वर्गाकार। तो वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2। तो भुजा क्या है यहां पर, ये 3x प्लस वाई पूरे की घात 2। अब घात अगर 2 हमने तोड़ लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले पद की घात 2 फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 फिर प्लस 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद y। ठीक, अब इसको हल करो, 3x पूरे की घात 2 मतलब 3x गुणे 3x 2 बार, तो 3 त्रिक का 9x की घात 2 फिर प्लस y की घात 2 फिर प्लस 2 तिया 6x y, और यही हमारा उत्तर। और ये क्या आ जाएगा, मीटर की घात 2। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त।